आप सब के अंदर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। आज पूर्णिमा के साथ साथ रास पूर्णिमा और उसके साथ ग्रहण का भी प्रभाव हमारे जो ऋषि मुनि उन्होंने प्रत्येक कार्य सोच समझ करके, देख करके, अनुभव करके फिर लिखा। हमारी पुस्तकें वेद को ईश्वर का ग्रंथ मानते हैं, परमात्मा का ग्रंथ मानते हैं कि परमात्मा की ऋषियों को मंत्र दिखाई दिए और जो उन्होंने देखा उन्होंने लिखा नहीं, अनुभव किया, शिष्यों को याद करवा दिया। फिर उन्होंने उनके शिष्यों को याद करवा दिया। इस प्रकार से फिर जब पुस्तकों की रचना होने लगी, फिर उनको बुलाया गया ऋषियों को, और जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने लिख रखा था, उसके आधार के ऊपर वेदों की रचना हुई। प्रत्येक पंक्ति के साथ, मंत्र के साथ उसके ऋषि का नाम लिखा गया, छंद का, देवता का। तो उनके अंदर जब आप एक बात दूसरे को बताते हैं तो भाव में बड़ा अंतर आ जाता है। जो बोलने का भाव होता है उसमें बहुत अलग अलग तरह के विचार आने लगते हैं। कुछ उनमें चीज़ें जोड़ दी जाती हैं, कुछ घटा दी जाती हैं। ये केवल वेदों के साथ नहीं हुआ। जिसको मुसलमान सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ मानते हैं, कुरान, मोहम्मद साहब पढ़े लिखे नहीं थे। बहुत कम लोग जानते होंगे इन बातों को। उन्होंने किसी पुस्तक की रचना भी नहीं की थी, उन्होंने कोई अपना ग्रंथ बनाया भी नहीं था पुस्तक के रूप में। उन्होंने जो सुना, मैं तो ये एक बात और मानता हूँ कि जब शब्द सुनाई देता है तो रूप भी होगा। अनुभव में ना आया हो वो अलग विषय है कि किसकी कितनी चढ़ाई है, कौन कितना पात्र होता है, परमात्मा की दया किसके ऊपर कितनी ज़्यादा होती है, किसका हाथ पकड़ करके कहाँ तक वो ले करके जाता है, किसको कितनी ताकत प्रदान करनी है, किसको कितना चढ़ाई, किसको कितना अक्षमता, सब कुछ उसके हाथ के अंदर होता है। तो उन्होंने जो सुना उन्होंने भी अपने शिष्यों को बता दिया।
तो जो उन्होंने बताया सबने उसको अपने अनुसार, जिस प्रकार से मैं कोई शब्द बोलता हूँ, सब अपने अपने अनुसार उसको देखते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं और फिर अलग अलग तरीके से उसका उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने अपने अपने अनुसार, अपने अपने तरीके से उन चीज़ों को लिख दिया, अपनी सोच के अनुसार। फिर बहुत समय बाद अबू बकर, उन्होंने मंगाई, जितनी भी लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, कि जो जो उनके अनुयायी थे उनके पास आते थे, कि जिसने उनके साथ समय बिताया, कि आपको क्या संदेश दिया था, आपको क्या बोला था, किसने किसको किस समय के ऊपर क्या सलाह दी थी, क्या रास्ता दिखाया था, उन्होंने सबसे इकट्ठा किया और वो इकट्ठा करके और पुस्तक बनाना प्रारंभ किया। फिर हजरत अली के समय के ऊपर उस पुस्तक ने ग्रंथ का रूप लिया, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, कितना पवित्र माना जाता है उसको। लेकिन हम अपनी भावनाएं मात्र ग्रंथों के साथ जोड़ लेते हैं, पुस्तकों के साथ जोड़ लेते हैं। कोई भी पुस्तक, चाहे गीता जी लीजिए, वेद लीजिए, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, जो भी पुस्तकें हैं, और जब हम पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, कुछ लोग ही अध्ययन करते हैं, कोई 1-2%, नहीं तो वस्त्रों के अंदर उनको लपेट करके और मंदिरों में सजा दिया जाता है, दीपक लगाए जाते हैं, पढ़ा नहीं जाता, बस हाथ जोड़ दिए जाते हैं। हाथ जोड़ने से ज्ञान नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा इसके अंदर क्या रचनाएं की गई हैं, क्या लिखा गया है, क्या हमारे संतों का अनुभव है, क्या रास्ता है, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। क्योंकि आप ऐसे ही अगर हाथ जोड़ रहे हैं तो पत्थरों में और उन पुस्तकों में कोई ज्यादा सा भेद नहीं है। लेकिन अगर आप उनका अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको, जो लोग पढ़ते हैं उनको पता है कि जब पुस्तक पढ़ते हैं तब ऐसा लगता है अंदर की भावनाएं जाग जाती हैं। किसी भी संत की पुस्तक पढ़ो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ो, ऐसा लगने लगता है जैसे ये पुस्तक मेरे ऊपर ही लिखी गई है और मैं ऐसा ही बन जाऊं। भावनाएं उनके साथ जोड़ लेते हैं, शब्दों के साथ, और शब्दों के साथ जब भावनाएं जुड़ जाती हैं तो फिर जो व्यक्ति का मन है, विचार हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं।
वो इतने प्रभावित हो जाते हैं कि मनुष्य को ये लगने लगता है कि मैं ही बस उसको जान सकता हूँ, मेरे द्वारा ही ये जाना जा सकता है, और जो वो बोल रहे हैं वो व्यक्ति मैं ही हूँ। चाहे कोई भी ग्रंथ पढ़ो, भावनाएं उन पुस्तकों के अंदर इतनी गहरी हो जाती हैं, लेकिन हम उस रास्ते के ऊपर चल नहीं पाते, ध्यान नहीं कर पाते, जो पुस्तकों के अंदर बोला गया है उसको समझ नहीं पाते। तो इस कारण से सब धर्मों के अपने अपने अलग अलग कर्मकांड बनते चले गए, अलग अलग रास्ते दिखने लगे, मंजिलें भी अलग अलग लगने लगी, नाम भी अलग अलग लगने लगे, साधना भी अलग लगने लगी। लेकिन जब आप उन संतों के शब्दों के ऊपर जाओगे, जब आप उस तल को छुओगे, आपको पता चलेगा सभी उस ब्रह्म का ही विचार कर रहे हैं कि परमात्मा एक ही है, दूसरा नहीं है। सब यही बोल रहे हैं, लेकिन आपस में क्या छिड़ गया है ये सब कुछ? आपस में धर्मों की लड़ाई हो गई है, मजहबों की लड़ाई हो गई है, राष्ट्रों की लड़ाई हो गई है, जातियों की लड़ाई हो गई है, व्यक्तियों की लड़ाई हो गई है। और अति तो तब हो जाती है जब व्यक्ति खुद से ही लड़ने लगे, अपने आप से ही झगड़ने लगे, मन और बुद्धि की भी लड़ाई शुरू हो जाए, तो जीव कहाँ तक भागे? जो चीजें मानव ने सोच ली, सुन ली, पढ़ ली, फिर उनके पीछे दौड़ने लगता है। चाहे स्वर्ग नरक हो, चाहे और रास्ते हों, चाहे देवी देवता हों, कुछ भी हो, फिर मानव ये सोचने लगता है क्यों ना मुझे भी ये चीजें मिल जाएं, क्यों ना मैं भी इनको प्राप्त करूं। और प्राप्त कैसे हो वो रास्ता नहीं खोजता। इस संसार में जितने भी पशु पक्षी हैं, जितनी भी प्रकृति है, सब की सब प्रकृति अपनी योनि के अंदर खुश है, संतुष्ट है। मानव परमात्मा ने इसलिए बनाया ताकि सबका ध्यान रख सके, सबकी सहायता कर सके, इस संसार को चला सके। लेकिन मानव बनाया सबसे श्रेष्ठ, मानव के मन में ये बात रहती है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। वो प्रकृति में तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन मानवों में भी खुद को सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है, और यहीं से उसका रोग शुरू हो जाता है। उस रोग की ना कोई दवाई है, ना वो इलाज कराना चाहता इस रोग का, बस इस रोग से पीड़ित हो करके भ्रमने लगता है। दौड़ शुरू हो जाती है, प्रत्येक जगह दौड़ शुरू हो जाती है। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए,
चाहे आप टीचर में देख लीजिए, चाहे सैनिकों में देख लीजिए, डॉक्टर में देख लीजिए, नर्सों में देख लीजिए, क्लर्कों में देख लीजिए, ऑफिसर में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, किसी भी जगह देख लीजिए, समाज से लेकर के और जहां हम नौकरी कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, हर जगह दौड़ शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि जहाँ आप बैठे हुए हैं, यहाँ भी आप बैठते नहीं, दौड़ते रहते हो। यहाँ भी ठहराव नहीं, भाग दौड़ मची ही रहती है। ना शांत होते हो, ना ठहरते हो, ना ठहरने की कोशिश होती है। बस एक बिना मंजिल के, बिना खत्म होने वाली दौड़ लगी हुई है। वो जीव जो दौड़ करके परमात्मा तक पहुंचना चाहता है, उस जीव को ये नहीं पता कि परमात्मा दौड़ने से नहीं, ठहरने से मिलेंगे। और जब तक आप ठहरोगे नहीं, परमात्मा नहीं मिलेंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने विज्ञान के द्वारा मानव कल्याण के लिए किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से कुछ ना कुछ नाम दे करके कि ये व्रत की उन्होंने शरीर की जो संरचना थी उसका पता किया कि शरीर के अंदर कोशिकाएं बनी हुई हैं और शरीर कोशिकाओं का बना हुआ है। करीब 36 से 38 ट्रिलियन कोशिकाएं इस शरीर को आपस में जोड़ करके रखती हैं और उनके द्वारा ये शरीर चलाया जाता है। उनके द्वारा ही जितने भी शरीर के कार्य होते हैं ये किए जाते हैं। और आपको जो ये आँखें आपकी हैं, इनके द्वारा उसको नहीं देखा जा सकता। लेकिन आज तो साइंस ने ऐसी मशीनें बना ली हैं जिनके द्वारा उनको देखा जा सकता है, गिना जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। तो जब साइंस ने ये खोज की कि वो कोशिकाएं, प्रत्येक कोशिका के 12 अंग होते हैं आपके शरीर की तरह से, और वो कार्य करते हैं, तो सोचो आपके शरीर में कितना कार्य चल रहा है। आपको तो ये पता ही नहीं कि कार्य कर कौन रहा है, कैसे हो रहा है, बच्चे से बड़े कैसे हुए, जवानी से बुढ़ापा कैसे आया, नहीं पता। लेकिन ये सारा कार्य इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा होता है और इन्हीं से शरीर का सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है। और ये कोशिकाएं चलती कैसे हैं? ये कोशिकाएं जो आप भोजन करते हो उससे रस निकलता है। जब आप भोजन करते हो तो भोजन का जब रस बनता है तो आपके शरीर में आलस आने लगता है। आपने देखा भी होगा कि अभी खाना खाया है, हम तो सोने जा रहे हैं, निंद्रा आ गई। क्योंकि शरीर की जो ताकत है, शरीर की जो एनर्जी है, जो शरीर के अंदर एसिड हैं, वो उसको पचाने के लिए कार्य शुरू कर देते हैं और वो शरीर आलस आने लगता है। वो कोशिकाएं भोजन ग्रहण करने के लिए
दौड़ लगाना शुरू कर देती हैं। ये थोड़ी अंदर की बातें हैं, साइंस वाले लोग तो आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन मैं बड़ी साधारण तरीके से समझा रहा हूँ। प्रत्येक जीव को ये समझ आ जाएंगी कोशिश करेंगे तो जब ये कोशिकाएं दौड़ती हैं भोजन की तरफ, इसी कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने व्रत और उपवास के ऊपर, भोजन के ऊपर बड़ी करड़ी जो दृष्टि होती है ना, कि तेज दृष्टि, कि एक एक चीज संतुलित पकड़, कड़क तरीके से, कि कोई किसी के लिए मौका नहीं, बस जितना बोला उतना करो। क्योंकि आहार जीवन का, आप देखो बिना आहार के आपका शरीर नहीं चल सकता, लेकिन अगर बस खाते ही रहो तो भी आपका शरीर रोगी होने लगता है, अनेक रोग उसको घेर लेते हैं। तो इस कारण से उन्होंने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और आध्यात्म के लिए ये सबसे पहला तरीका ढूंढा। मांसाहार को क्यों मना किया? क्योंकि मांसाहार इस शरीर में कम से कम 24 से 28 घंटे लेता है पचने के लिए। फल 2 से 2.5 घंटे में पच जाते हैं, सब्जियां 3 साढ़े 3 घंटे में, अन्न 8 से 9 घंटे में। इस प्रकार से पाचन शक्ति होती है। कुछ लोग सोचते होंगे कि दूध भी तो मांस के अंदर ही आता है। ये बड़ा वैज्ञानिकों के साथ, संतों के साथ बड़ा मतभेद चलता रहता है कि फिर दूध को पूछा भी किसी ने मेरे से कि जी दूध भी तो मांस से ही निकलता है, उसी से बनता है, तो वो शुद्ध कैसे हुआ? वो तो शुद्ध नहीं हो सकता, फिर तो उसका भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों पिए हम दूध फिर? अनेकों अनेक सवाल हैं जिनके प्रश्न आप लोग खोजते हो, लेकिन जवाब तक नहीं पहुंच पाते। उसी प्रकार से ये प्रश्न है। दूध के अंदर, क्योंकि वो मांस से ही निकल करके आता है, वो जो उनके बनाने की प्रक्रिया है वो उसी से गुजर करके आता है। लेकिन वो चारा खाने से उत्पन्न होता है। फिर सवाल उत्पन्न होगा, चारा खाने से ही शरीर चलते हैं, फिर मांसाहार क्यों नहीं? मांसाहार इसलिए नहीं क्योंकि मांसाहार में जीव की हत्या करनी पड़ती है, जीव को कष्ट होता है, जीव को परेशानी होती है, तड़फना पड़ता है और प्राण गंवाने पड़ते हैं। इसलिए मांसाहार नहीं करना चाहिए। दूध क्यों? दूध इसलिए क्योंकि वो जीव को कष्ट दे करके प्राप्त नहीं होता। अगर आप सबके घर में गायें भैंसें होंगी, अगर आप एक दिन दूध नहीं निकालोगे तो वो धीरे धीरे परेशान होने लगेगी, उन्हें कष्ट होने लगेगा कि कोई दूध निकाल ले और राहत मिल जाए। क्योंकि उनका जो दूध का सिस्टम है
वो परमात्मा ने इस प्रकार से तैयार किया है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो उनके जो बच्चे हैं उनके लिए बनाया है। हाँ, उनके लिए बनाया है, हम कहाँ मना करते हैं। लेकिन क्या 16 और 18 किलो दूध क्या उनका कोई बच्चा पी सकता है? आजकल तो गायें 40 किलो तक दूध देती हैं। मुझे एक लड़का बता रहा था कि जी गायें 45 और 49 किलो तक दूध देती हैं। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इतना दूध उनके बच्चे कैसे पिएंगे? नहीं पी सकते। तो इस कारण से उनको भी कष्ट ना हो और आपका भी भोजन का काम चल जाए, तो ये मांसाहार में नहीं आता। उस श्रेणी से इसको इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि ये बिना कष्ट दिए प्राप्त होता है, बिना परेशान किए प्राप्त होता है। जिस प्रकार बुद्ध ने बोल दिया, किसी ने प्रश्न किया कि मांसाहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उन्होंने बोल दिया कि मरे हुए जानवर का मांस खाने से कोई नुकसान नहीं होता, कोई दोष नहीं लगता। लेकिन नेपाल के अंदर आप जाके देखोगे, देखना काठमांडू के अंदर दुकानों के ऊपर बोर्ड लगा दिए गए हैं कि मरे हुए जानवर का मांस यहाँ मिलता है। वो मरे हुए जानवर का मांस नहीं है, वो मार करके लाए गए जानवर का मांस है। उसे दोष लगेगा। वो तब की बातें हैं जब आपको भोजन प्राप्त ही ना हो, जब अन्न हो ही नहीं, उस स्थान की बातें हैं वो। लेकिन जब आपको सब कुछ मिल रहा है, परमात्मा ने, प्रकृति ने आपको दिया है, तो आपको उनकी आवश्यकता कहाँ हुई? तो इस कारण से इसको साधकों के लिए अच्छा नहीं माना जाता कि जो साधना करते हैं इनसे दूर ही रहो। कुछ लोग शराब पी करके बोलते हैं मैं ध्यान में चला गया। आप शराब पी करके गाड़ी तो चला नहीं सकते। मैंने देखा है कई लोगों के हालात कि एक शराबी आदमी अगर बाइक से जाएगा तो खुद मरेगा, अगर ऑटो चलाएगा तो दो चारों को ले जाएगा, अगर वही शराबी बस चलाएगा तो 50-40 को तो निपटा ही देगा। अगर उसी के हाथ में ट्रेन दे दी जाए तो जब वो अपने जीवन को नहीं चला सकता, अपनी जिंदगी को नहीं चला सकता, अपने सांसारिक रास्ता तक तय नहीं कर सकता, वो आध्यात्मिक रास्ता कैसे तय करेगा? क्योंकि उनका तो बुद्धि के ऊपर बड़ा प्रभाव होता है। मानव को पता ही नहीं चलता, होश ही नहीं रहता। तो इस कारण से हमारे ऋषियों ने बहुत सोच समझ करके आप लोगों के लिए ये रास्ते दिखाए, ये रास्ते खोले और इन रास्तों के ऊपर चलने के लिए बोला। इसलिए उन्होंने आहार के ऊपर नियम बनाया कि एक ही समय भोजन करना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति, उसकी ऊर्जाएं, कोशिकाएं, ये कोशिकाओं को जब अन्न नहीं मिलता, रस नहीं मिलता, तो ये जो मरी हुई कोशिकाएं हैं उनको खाने लगती हैं।
फिर वो समाप्त हो जाती हैं। फिर जो नसों के अंदर जमी हुई है वसा, जो ये नसों की ब्लॉकेज है और कारण है, इन चीज़ों को खाने लगती है। फिर जब वो चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, फिर जो आपके शरीर के रोग उत्पन्न करने वाली चीज़ें हैं उनको वो खाने लगते हैं। फिर जब वो समाप्त हो जाती हैं तो ये समय को भी खाने लगती हैं। ये कोशिकाओं का जाल है, कोशिकाओं का खेल है, ये कोशिकाओं की रचना है। मैं पढ़ रहा था कि अभी एक व्यक्ति ने अपने शरीर के ऊपर काम किया है कि उन्होंने अपनी 20 साल जो आयु है वो कम की है। सारा का सारा खेल कोशिका परिवर्तन का है। उन्होंने कोशिकाओं के ऊपर कंट्रोल करके और अपनी आयु को रोक करके आयु कम करने की कोशिश की, यानी कोशिकाओं को युवावस्था में ले करके गए उनके ऊपर काम करके। तो ये कोशिकाओं का जो खेल है ये हमारे साइंटिस्ट तो अब जानने लगे हैं 150 वर्ष पहले, लेकिन हमारे ऋषि मुनि वेदों के समय से जानते हैं, गीता के समय से बोलते आए हैं कि उसी का ये साधना सिद्ध होगी जो न ज़्यादा खाने वाला है न कम खाने वाला है। श्री कृष्ण जी ने बोली है ये, लेकिन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते उनके कि उन्होंने क्या बोला है। बस हाथ जोड़ दिए गीता जी के सामने, चल गया काम, हो गए हम आध्यात्मिक और खुल गया रास्ता। तो इस कारण से उन्होंने एक समय के भोजन की बोली है कि एक समय भोजन करना चाहिए। फिर लोगों का काम इससे भी ना चला तो उन्होंने बोला 2 समय भोजन कर लो, कम से कम भोजन के बीच में 10 घंटे 8 घंटे का फासला तो चाहिए, अंतराल तो चाहिए, या बस लगे ही रहोगे। लेकिन लोगों का इससे भी काम नहीं चला। फिर क्या हुआ कि 3 समय भोजन करने लगे। अब उस 3 समय में भी काम नहीं चलता। बीच में बाजार में चले जाते हैं और बाजार में इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, इतने अच्छे अच्छे जो स्टॉल लगाए गए हैं खाने पीने की वस्तुओं के, तो मन तो ललचा ही जाता है। तो बीच बीच में वो भी खाने लगे। तो कोशिकाओं की भागदौड़ ही होती रहती है, वो शरीर की तरफ कम ध्यान देती हैं, बस भाग भाग करके रस लेने में लगी रहती हैं। क्या फिर आ गया, फिर आ गया, यही लगा रहता है। और शरीर में आप जितना डालोगे वो अपना काम शुरू कर देगा। वो तो बोलता है कि बस बहुत हो गया, बहुत होने के बाद भी अरे आज तो बड़ी अच्छी सब्जी बनी है, एक रोटी और ले लेते हैं। अरे आज तो बड़ी अच्छी मिठाई आई है, कल कुछ कम और ले लेंगे, आज तो लेने दो, कल का क्या पता। तो इस प्रकार की जो ये सोच विचारधारा है, ये साधना में कहीं न कहीं रुकावट पैदा करती है। संयम में, संकल्प में ये चीज़ें रुकावट पैदा करती हैं और ये रुकावट आपके भक्ति मार्ग में बहुत बहुत ज़्यादा विघ्न पैदा करती है। ये सब कुछ देख करके हमारे ऋषियों ने सोचा कि एक समय तो लोग नहीं कर रहे, अब कम से कम इतना कर दें, सप्ताह में 1 दिन तो भोजन छोड़ दें।
लेकिन फिर वो भी नहीं हो पाया। फिर उन्होंने क्या किया कि 4 नवरात्रे बना दिए कि कम से कम साल में 1 महीना तो भोजन छूट ही जाएगा, शरीर फिर से क्रिया में आ जाएगा और फिर से शरीर के अंदर जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन लोग उनको भी नहीं कर पाए। फिर उन्होंने सोचा कि 2 बार तो करेंगे ही, कि 6-6 महीने में 2 बार कर लेंगे, बीच में एकादशी वगैरह पूर्णिमा वगैरह जोड़ देते हैं। ये ऋषि मुनियों के खेल हैं। ये जितने व्रत हैं ये आपको शरीर को, रचना को शरीर की सही करने के लिए हैं। ये नहीं कि आप नहीं, अगर एक दिन व्रत करोगे जन्माष्टमी का, नहीं खाओगे, तो परमात्मा आपके द्वार के ऊपर आकर के कहेंगे अरे बड़ा तपस्वी है, मुझे तो आज अवतार लेना था, अगर भूखे नहीं रहते तो अवतार कैसे लेता। ये उनके लिए नहीं है, ये कोई देवों के लिए, देवियों के लिए भी नहीं है। ये आपके शरीर के लिए, आपको आध्यात्म के साथ जोड़ने के लिए है कि आप किसी भी तरीके से कुछ भी मान करके, मन में श्रद्धा उत्पन्न हो करके, कैसे भी करके आप बस इस भूख के ऊपर, शरीर के ऊपर, जीवन के ऊपर नियमों का प्रभाव हो और कोशिकाओं के ऊपर प्रभाव हो और आप आध्यात्म की तरफ बढ़े और शरीर रोग मुक्त रहे। कुछ लोग तो बेचारे इतना खा लेते हैं। मेरे पास आया एक कि जी मैं तो गाड़ी चलाते चलाते सो जाता हूँ। मैंने कहा थोड़ा कम खाया करो, कि जी कम ही खा रहा हूँ, लेकिन बस एक आधी बार हो जाता है ज़्यादा, कि 3 टाइम ही तो भोजन करता हूँ। मैं बोला 2 टाइम भोजन किया करो, कि नहीं जी मुझसे नहीं रहा जाएगा 2 टाइम में। तो वो लोग शरीर के साथ खेलते हैं, जीवन के साथ खेलते हैं, रोगों में खो जाते हैं और बीमारियों में इतने फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते। तो ये शरीर के रोगों को दूर करने के लिए ऋषियों ने जो विज्ञान बनाया था, हम उस विज्ञान को ना समझ करके बस मान लेते हैं कि हाँ इससे देवी खुश होगी, इससे विष्णु जी खुश होंगे, इससे वो देवता खुश होगा, इससे हनुमान जी खुश होंगे। अरे कोई खुश नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत बढ़ जाएगी। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने ये रास्ते दिखाए थे। यही कारण था। जब ये काम हो जाता है, भोजन के ऊपर पकड़ हो जाती है, अन्न के ऊपर पकड़ हो जाती है, तो मन भी पकड़ में आने लगता है। फिर खेल शुरू हुआ ध्यान का। जब आप बैठते हैं, मैं बोलता हूँ ध्यान बैठ के लगाया करो। आप लोगों का जवाब होता है बैठ करके तो नहीं लगाते जी, हाँ चलते हुए जरूर रटते हैं। गाड़ी में
आपके सॉन्ग चला लेते हैं और सुनते हुए जाते हैं, क्या आनंद आता है। मैं देखता हूँ, अरे मैंने तो ये रास्ता इनको नहीं बताया था, ये रास्ता ये लेकर के कहाँ से आए हैं, या मनमाने रास्ते के ऊपर चल पड़े हैं। क्योंकि मनमाना रास्ता मंजिल के ऊपर नहीं जाता, परमात्मा तक ले करके नहीं जाता। मनमाना रास्ता आपको संसार में खो देता है। मैं देखता हूँ कि लोग भजन नहीं कर रहे, बस दिखावा चल रहा है। ये आप लोगों की बात नहीं हो रही, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बड़े बड़े ये बोलते हैं हम तो विश्व के ऊंचे स्थानों के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, कि वो माला घुमाते रहते हैं, मन का फेरते रहते हैं, चलता रहता है। क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं, लोगों के हालात ज़रूर देखते हैं। जो बड़े बड़े संत बने हुए हैं, जिनको आप इतना बड़ा मानते हो, बड़े बड़े नेता ऑफिसर जहाँ लेट करके प्रणाम करते हैं, मैं देखता हूँ उनकी हालत। वो मेरा हाथ पकड़ करके बोलते हैं, जो आप बोल रहे हो क्या हमें भी मिल जाएगा? ये विचार कीजिए आप लोग। गुरु बन गए, भीड़ इकट्ठी कर ली, प्रवचन देने लगे, दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं, संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक बोल रहे हैं, और परमात्मा आसपास भी नहीं है। परमात्मा तो दूर की बात है, ये उम्मीद ही नहीं कि रास्ता भी मिल जाए, यानी उनके पास रास्ता भी नहीं है वहां पहुंचने का। मैंने बहुत नज़दीक से देखा है हर चीज कि क्या हालात हो गई है संसार की। चिल्ला चिल्ला करके 1 सप्ताह तक कथाएं चलती हैं। आ करके मेरे बहुत शिष्य हैं जो कथाएं कर रहे हैं, आ करके मेरे पास बोलते हैं, क्या ठाकुर जी का रास्ता हमें भी मिल जाएगा? भजन कैसे करते हैं, हमारे से तो बैठा नहीं जाता। बस कथा में जो बैठ लिए। मैं पूछता हूँ, ध्यान करते हो कि नहीं जी? पाठ में जाते हैं, वहाँ तो माला फेरते हैं। मैंने कहा, क्या माला में ध्यान होता है? कि नहीं जी, ध्यान तो फैला हुआ होता है। वो चीज़ें याद आती हैं, फिर 4 काम और बता देते हैं मुझे। फिर बोलते उस जजमान का, और देखा ना, कथा तो कर दी हमने, क्या होगा उसका बेचारे का। ये हालात उनके जो आपको सिखा रहे हैं अध्यात्म कैसे चला जाए, नाम कैसे रटा जाए, और परमात्माओं की लीलाओं का गुणगान कर रहे, तो आप लोगों का इस संसार का क्या भला होगा? जो गुरुओं के पद के ऊपर बैठे हुए, जिनके नाम के आगे 1008 और बड़े बड़े नाम लगे हुए हैं, जो पीठाधीश्वर बड़े बड़े वर्ल्ड लेवल के लोग
हाथ पकड़ करके पूछते हैं कि मुझे इस रास्ते के बारे में जानना है, क्या आप हमें ये ध्यान सिखा दोगे? तो क्या आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हम तो साधारण से लोग हैं, कुछ हमने तो वस्त्र भी नहीं बदले, हम तो कुछ भी डाल करके ऐसे ही निकल लेते हैं, कोई तिलक, हमारे पास तो आज तक माला भी नहीं है। तो मैं तो बोल भी देता हूँ कि आपके ऊपर समाज की जिम्मेवारी है, लोग आपसे उम्मीदें करते हैं, लोग आपके पास आते हैं आपके वस्त्रों को, आपके पद को देख करके, तो क्या उम्मीदें करें हम आपसे? कम से कम ये दिखावा तो मत करो, फिर छोड़ दो सब कुछ, बोल दो लोगों को कि हमें नहीं पता उस तत्व का, हम उस सार को, ब्रह्म को नहीं जानते, फिर भी आना है तो आइए, वो अलग विषय है। लेकिन भ्रमित तो मत कीजिए, आप मेरे से योग सीखने की बोल रहे हैं। परमात्मा को ये सवाल कि क्या वो मिल जाएंगे, मैंने कहा ये सवाल तो आपको करना ही नहीं चाहिए। इस सवाल का तो वस्त्र बदलने के बाद अर्थ ही खत्म हो जाता है। तो ये उन लोगों के हालात हैं, जब आप परमात्मा को खोजने के लिए निकलोगे, आपके सवालों का जवाब देने वाला नहीं मिलेगा कोई, आपकी संशयों को खत्म करने वाला नहीं मिलेगा कोई, भ्रमित करने वाले, भटकाने वाले मिल जाएंगे, रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलेगा, मंजिल बताने वाला नहीं मिलेगा। कोई किसी के पीछे दौड़ रहा है, कोई किसी के पीछे दौड़ रहा है, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सांसारिक लोग छोटी वस्तुओं के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं और वो लोग बड़ी वस्तुओं के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा नजदीक नहीं है। किस प्रकार से जीव वहां तक जाएंगे, लेकिन संत जो होते हैं वो अपने साथ जीवों को ले करके आते हैं, अपने साथियों को ले करके आते हैं, और वो नाम के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, अपने भाव के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा और गुरु मुख होने के साथ ही वो उस नाम के प्रचार का जो काम करते हैं, वो नाम की ताकत जो संसार के अंदर फैलाते हैं, जो नाम का गुणगान संसार के अंदर करते हैं, उससे लाखों लाख जीव जागने लगते हैं और उस मार्ग पर चलने लगते हैं, साधना करने लगते हैं और गुरुमुख हो जाते हैं। क्योंकि जो गुरुमुख हो गए, वो ये मत समझो कि हमारा ही कल्याण हो जाए बस। जो गुरुमुख जीव हो गए, जिनका गुरु से प्यार हो गया, ज़्यादा नहीं, जितना आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, बस इतना काफ़ी है। अगर इतना भी ना हो पाए तो आप जितना अपनी वस्तुओं से प्यार करते हो, जितना आप समझो आपकी वस्तुएं, गाड़ी, फोन,
सांसारिक वस्तुएं, जितना आपका उनके साथ जुड़ाव है, अगर इतना गुरु के साथ जुड़ाव हो गया तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। अगर इतना भी ना हो सका तो जितना आप जानवरों से प्रेम करते हो, कम से कम इतना तो चाहिए कि जानवरों से हम इतना प्रेम करते हैं कि उसकी एक एक क्रिया का पता होता है। जानवर कभी ये नहीं बोलता कि मैं बीमार हो गया हूँ, वो ये नहीं बोलता कि मुझे स्नान करवा दो, वो ये नहीं बोलता मुझे भोजन की आवश्यकता है, वो ये नहीं बोलता धूप में मुझे छोड़ाओ, वो ये नहीं बोलता धूप लग रही है छांव में मुझे बांध दो। नहीं, आप समय देखते हो। तो आपका और गुरु का जो रिश्ता है, क्या जानवरों जितना भी प्यार नहीं कर सकते क्या आप? अगर आप इतना भी कर पाए तो कल्याण को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उनकी आत्मा, आप जब पुस्तकों को, हमारे संतों को उठा करके देखोगे, ग्रंथों को उठा करके देखोगे, हमारे एक एक संतों ने उदाहरण दिया है। ब्रह्मज्ञानी ऊंच से ऊंचा, नानक जी ने बोली है कि जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो ऊंच से ऊंचे, कि ऊंचे से भी ऊंचे स्थान के ऊपर बैठे हुए हैं, कि इतने ऊंचे स्थान के ऊपर वो बैठे हुए हैं, वो आकाश में चले गए हैं। आकाश के अंदर उस तत्व को उन्होंने पा लिया जिसके बाद कुछ भी खोना और पाना शेष नहीं है, कोई भेद नहीं रहता। इसी कारण से हमारे संतों ने बोला कि ध्यान गुरु का करो, क्योंकि वो वही तत्व है, वही हमारे संत हुए। लेकिन उन्होंने रास्ता दिखाया, लोगों ने रास्ता नहीं पकड़ा। बस जो उन्होंने बोला, जो लिखा, जो गाया, उसी को सुन सुन करके मस्त होने लगे और समझ ना करके, सुमरण ना करके बस बातों तक सीमित हो गए कि सुन लिया, हो गया काम। काम नहीं होगा। भूखिया भूख न मिटी, क्योंकि जब तक आप भोजन नहीं करोगे, तब तक अगर लाखों बार भोजन करते रहो, सुनते रहो, भूख नहीं मिटेगी। उसी प्रकार से जब तक आप सुमरण नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, तो वहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते। आपकी आत्मा तृप्त नहीं हो सकती, आपको मंजिल नहीं मिल सकती। चाहे आप कितने भी हाथ पैर मारते रहो, कितना भी जोर लगाते रहो, फिर बारी आती है आसन की, कि कोई लड़ाई कर रहा हो, क्या ध्यान लग जाएगा? कोई आपके हिला डुला रहा हो, क्या ध्यान लग जाएगा? हाँ, उस परिपक्व स्थिति के बाद तो लग जाएगा, प्राप्ति के बाद तो लग जाएगा, लेकिन साधना काल में नहीं लगेगा। हम गोवर्धन के अंदर गए हुए थे,
रिक्शा वाले चिल्ला रहे कि राधे राधे। मैंने एक को रोका, पूछा अरे क्यों चिल्ला रहे हो, क्या राधे जी आ जाएगी क्या बोलने से? उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो ये बोल रहे हैं कि रास्ता दे दो। मैं ये बड़ी बातें होती हैं। मैंने कहा क्या चिल्लाने से ठाकुर जी मिल जाएंगे क्या? जो वहां रहने वाले हैं क्या उनको परमात्मा मिल गए? आप जा करके बातें करना, उनसे पूछना, किसी से, बड़े बड़े संतों से पूछना। कोई बोलेगा सपने में दर्शन हो गए, कोई बोलेगा एक बच्चा सा निकल रहा था, बस वो ठाकुर जी ही थे, मुझे दर्शन हो गए। कोई बोलेगा कि फल दे गए मुझे ठाकुर जी, छोटे से रूप में आए थे। कल्याण नहीं होगा। लिख लेना ये एक एक चीजें। बिना साधना के बातों से, बाहरी वस्तुओं से जीव का कल्याण नहीं होगा। फिर संतों ने एक और खेल खेला आप लोगों के साथ। नाम की ओर मोड़ दिया कि किसी भी प्रकार से इनका आसन सिद्ध कराया जाए, बैठने के लिए इनको मजबूर किया जाए, क्योंकि बिना आसन सिद्ध हुए प्राण सिद्ध नहीं होगा। तो कैसे भी करके इनको कम से कम 2 घंटे आसन स्थिर कराया जाए। जो ये लोग माला फेरते हैं, जो राम 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 करते हैं, कृष्णा कृष्णा करते हैं, और जितने भी नाम हैं, हमारे संतों का खेल है ये, जो इतना आसान नहीं होता समझना। क्योंकि कुछ लोगों के तो पंथ, मजहब और दुकानें ही बस नाम के पीछे चल रही हैं। लोगों के अंदर इतना भ्रम पैदा कर दिया गया है कि सार नाम बोल करके साधारण सा नाम पकड़ा देते हैं कि इसको रटो। वो भी शब्दों का ही होता है, लेकिन ये रहस्य की बातें हैं। इसका अर्थ आपके आसन को सिद्ध करना है। जब आपका आसन सिद्ध हो जाए और प्राण के ऊपर पकड़ होने लगे, तब आप समझना कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। अगर आपका नाम मात्र चलते फिरते रट रहे हो तो उसका ज्यादा सा लाभ नहीं होगा, और परमात्मा की प्राप्ति की उम्मीद वो व्यक्ति ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि उसकी ये उम्मीद कभी भी पूरी नहीं होगी। क्योंकि जितना भी आपका आसन सिद्ध होगा तभी आपका ध्यान लगेगा, और बिना ध्यान के उसको पाया नहीं जा सकता, उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जितने भी नाम हैं ये उस अनामी की ओर, उस अनंत की ओर इशारा करते हैं कि आप बैठो, मन को पकड़ में करो, सांसों के ऊपर, प्राणों के ऊपर पकड़ करो, साधना के ऊपर पकड़ करो,
और आसन के ऊपर जब पकड़ हो जाए, आसन जब जम जाए, तो आपकी योग क्रिया शुरू हो जाती है। आप ये मत समझो कि केवल मात्र राम राम रटने से और आपका कल्याण हो जाएगा, आप परम गति को चले जाओगे। इस भ्रम को तोड़ दो और साधना की शुरुआत करो। क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि जी बैठते नहीं, बस चलते चलते रटते रहते हैं, अब आप समझ गए होगे चलने में और बैठने में कितना भेद होता है। नाम जप करने का कितना प्रभाव बैठने का होगा, कितना चलने का होगा। क्योंकि बैठने का जो प्रभाव होगा वो उसका कोई ताकत और जोड़ है नहीं। आप एक सप्ताह कथा करोगे, सुनोगे, और अगर आप 7 मिनट भी उसके नाम को रट लोगे तो वो नाम रटना ज़्यादा ताकतवर होता है। एक सप्ताह कथा सुनने यानी लगभग 50 घंटे लग जाते हैं एक सप्ताह में आने जाने में, और ज़्यादा भी हो जाता होगा। तो इतना समय और वो 7 मिनट भारी पड़ेंगी। क्योंकि नाम की जो ताकत आप कम समझते हो, नाम की ताकत कम नहीं होती। नाम की ताकत इतनी होती है, इतनी होती है, छोटे मोटे ये रोग और दोष अपने आप ही दूर हो जाते हैं। जब गुरु की तरफ आप जुड़ते हो, गुरु के शब्द के अनुसार चलते हो, तो उन ताकतों का अनुभव आपको होने लगता है, सौपन में नहीं। कोई ये मत समझ लेना सौपन में 4 चीजें दिखी। कुछ लोग तो इसी झंझट में फंसे रहते हैं कि आज सौपन में हनुमान जी आए, शनिवार था, इसका क्या अर्थ निकलेगा। आज नवरात्रे थे, देवी आई सौपन में, जागे और खत्म। सौपन में आप कौन सा काम नहीं करते, ये बताओ मुझे। सौपन में भोजन भी कर लेते हैं, क्या सुबह उठ करके भूख नहीं रहती क्या आप लोगों को। सौपन में भोग विलास भी हो जाता है, क्या तृप्त हो गए क्या आप। सौपन में आपकी नौकरी भी लग जाती है, क्या चले गए क्या ड्यूटी पे आप। सौपन में शादी भी हो जाती है, क्या हो गई क्या शादी। सुबह उठोगे, कोई भी सौपन हो, अच्छा हो बुरा हो, जब आपकी आंखें खुलेंगी 1 मिनट में आपके समझ में आ जाएगा, अरे ये तो सौपन था, और आंखें खुली सौपन गायब। उसी प्रकार से ये संसार संतों ने सपना बोला है कि जब आपकी आंखें खुलेंगी ये सब गायब हो जाएगा जो आपको दिखाई दे रहा है। ये नहीं कि लोग मर जाएंगे, संसार समाप्त हो जाएगा, कोई रोग दोष आ जाएगा, भूखमरी नहीं, आपकी नजरों से समाप्त हो जाएगा, आपकी दृष्टि बदल जाएगी, आपकी सोचने की जो क्षमता है, जो समझने की जो क्षमता है वो बदल जाएगी। और जब आपकी समझ बढ़ जाएगी, आप उसको समझ पाओगे, उस तत्व को अनुभव कर पाओगे, और ये समझ जाओगे कि संसार में जाना है, किसी को नहीं रहना, भजन के बिना कल्याण नहीं होगा,
जीव भजन के बिना पार नहीं उतर सकता, भजन के बिना वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता। और क्या रास्ता है, ब्रह्म कहाँ है, आपके सब सवालों के जवाब जब ध्यान से आने लगे, ध्यान के द्वारा प्राप्त होने लगे कि आप बैठो और देख लो, बैठो और जवाब आ जाए, तो समझना आप सही रास्ते के ऊपर हो। ये नहीं कि लेटो और सपने लेने लगो। कुछ लोगों ने प्रश्न किए कि जी ये योग निद्रा क्या होती है, क्या हम सोते हैं लेट करके जो राम राम रटते हैं, क्या यही योग निद्रा है क्या? योग निद्रा वो होती है, बड़ा सरल सा काम है, बहुत सरल काम है, लेकिन भजन बहुत लंबा होगा। जिस प्रकार से आप शाम को जो चिंता ले करके सोते हो, सुबह उसी विषय का चिंतन करते हुए वैसे ही सपने आएंगे, वैसे ही विचार आएंगे, सुबह वही चिंता ले करके उठोगे। कोई भी चिंता हो, मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी विचार हो, वही ले करके सोओगे, वही ले करके उठोगे। इसी कारण से जीव वही उसी झंझट में, माया में फंसा रहता है। जागते में तो दौड़ ही रहे हो, सौपन में और एक अलग तरह की दौड़ शुरू हो जाती है, तो सौपन में भी भाग लेते हो। किसी के पीछे कोई जानवर लग लेता है, किसी के पीछे कोई, किसी को राक्षस दिखाई देते हैं, किसी को देवता, कोई भागता रहता है। खिलाड़ी रात में भी सौपन में भी प्रैक्टिस करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। देखो तो शरीर पसीना पसीना, और कहाँ हैं, वही चारपाई के ऊपर लेटे हुए हैं, हलचल कुछ हुई नहीं, भाग दौड़ पूरी। वही संसार का खेल है, वहाँ एक कदम भी नहीं उठे आध्यात्म की तरफ, और आपने मान लिया हमने पूरी भाग दौड़ कर दी, और अब तो बस मेरा परमात्मा के ऊपर हक ही हो गया है, अब तो मेरा अधिकार ही हो गया, अब तो मुझे मिलना ही चाहिए। कि मैं तो इतने दिन से रट रहा, मैंने कहा आसन लगाया, नहीं जी आसन तो नहीं लगाया। मैंने कहा और क्या किया भाई, कि जी चलते फिरते हुए तो कुछ तो कर ही रहे हैं भाई, ये चलते फिरते हुए काम नहीं चलेगा, और इससे आप अपनी खोज नहीं कर पाओगे, अपने आप को नहीं जान पाओगे, अपनी पहचान नहीं हो पाएगी। ब्रह्म का जो ये पर्दा है ये नहीं हटेगा, जो ये ब्रह्म का की जो ग्रंथि है ये नहीं टूटेगी। ब्रह्म नहीं टूटेगा तो आप किस प्रकार से उस परमात्मा तक पहुँचोगे, किस प्रकार से आप खोज करोगे, जब आपका आसन सिद्ध नहीं होगा। लेकिन हमने अलग ही तरीके की साधनाएं बना ली, अलग ही तरीके से साधना शुरू कर दी, अलग ही तरीके से सोचने लगे, अलग ही तरीके से काम शुरू कर दिए, अलग ही तरीके से नाम जपना शुरू कर दिया, अपने मन के अनुसार साधना चल गई। फिर ये अपने मन के अनुसार साधना चलेगी तो वो परमात्मा नहीं मिलेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि जी कलयुग में परमात्मा मिल जाएंगे। बहुत से साधकों ने मुझसे ये प्रश्न किया, जो लोग वैराग्य में हैं उन्होंने भी, जिन्होंने वस्त्र धारण कर लिए उन्होंने भी, जो प्रयास में है उन्होंने भी। तो इसका प्रश्न का केवल एक ही जवाब है, परमात्मा कोई युग नहीं देखता, परमात्मा कोई समय नहीं देखता, परमात्मा आपकी साधना देखता है, परमात्मा आपका भाव देखता है, परमात्मा आपने जो क्रिया की है उसको देखता है। आप जब जागृत हो जाएंगे, लाइन में खड़े हुए दिखाई देंगे,
जब आप गुरुमुख हो जाएंगे, काल तो आपके पांयों में खड़ा दिखाई देगा, क्योंकि पांव के पास ही उसका स्थान होगा, चरणों में उसका स्थान होगा, हमारे नहीं, आप लोगों के। क्योंकि उनकी इतनी ताकत नहीं होती कि आप जब उस परमात्मा की ओर चलते हो, उसके मार्ग पर चलते हो, कि वो आपका रास्ता रोक सके। यमराज की इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपनी फाइल देख करके और आपके मार्ग को रोक दे। सब के सब देवता रास्ते में खड़े हो जाते हैं, रास्ता दे देते हैं कि उस तरफ जाओ, क्योंकि उन्हें पता है इसके पास कहाँ का स्थान है, कहाँ का टिकट लिए हुए है, वो इसी कारण से रास्ता दे देते हैं। जब आप इन चीज़ों को समझने लगोगे, जब आप साधना को समझने लगोगे, जब आप नाम का महत्व समझने लगोगे, आसन और भोजन का महत्व समझने लगोगे, एक एक चीज़ में गहराई से उतरने लगोगे, मन जो आपका, ये मन इतना मजबूत नहीं होता कि मन भागने लगता है, मन दौड़ने लगता है। जब आप सांस के ऊपर पकड़ करोगे, सांस के साथ साधना करोगे, सांस को अंदर तक ले करके जाओगे, नाभि तक छुओगे, तो फिर आपका मन चाहोगे वैसे ही चलेगा, जैसे आप सोचोगे वैसे ही करेगा, क्योंकि मन की इतनी औकात नहीं होती। तो जब आप सोते हो, सोने से पहले अपने मन को पकड़ में करके साधना करते हुए, आसन लगाते हुए भजन अभ्यास करें और उस अभ्यास को इतनी ऊंची स्थिति तक ले जाएं कि आप निर्विचार हो जाएं। निर्विचार का अर्थ है नाम भी पीछे रह जाए तो आप उस योग में स्थित हो जाएं। उस योग में स्थित होने के बाद जब आप बैठ करके निंद्रा निकल जाए या लेट करके निकल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर लेटो बैठो, लेकिन अंदर में यह विचार उत्पन्न नहीं होना चाहिए मुझे लेटना है, बैठना है, सोना है, विचार नहीं। सब विचार समाप्त करके आप ध्यान में चले जाओगे और उसी ध्यान के अंदर जब आप सुबह जागोगे तो आपका योग लगा हुआ मिलेगा, आपकी साधना होती हुई मिलेगी। नाम जप कर रहे हो तो नाम जप, उठोगे तो नाम जप होता मिलेगा। अगर निर्विचार हो तो निर्विचार मिलोगे। आपके शरीर के ऊपर इतना प्रभाव हो जाएगा, आपको समय दिखने लगेगा। मन कितना भी भागे, मन कितना भी दौड़े, एक पल एक इंच भी इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि मन का जो खेल है वो बड़ा नहीं है। बस हमने इसको बड़ा मान लिया कि ये बहुत बड़ी ताकत है और ये हमारे काबू में नहीं आएगा, हम कैसे काबू करें, कैसे इसके ऊपर पकड़ बनाएं। लेकिन जब आप साधना करोगे, मन कुछ भी चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मन की तो राख हो जाएगी। मन को इतना बड़ा मत मानो कि ये काबू में नहीं आएगा, लेकिन ये काबू में तब तक नहीं आएगा जब तक आप बताए अनुसार साधना नहीं करोगे, विधि के द्वारा साधना नहीं करोगे, सांसों के द्वारा साधना नहीं करोगे। फिर आपको ये मन दबाता चला जाएगा, आपको रोकता चला जाएगा, आपको अधीन करके रखेगा, आपके ऊपर पकड़ बना करके रखेगा। लेकिन अगर आप सांसारिक चीज़ों के अंदर फंसे रहे, जो इस प्रकार से लोग इतने गहरे फंस गए हैं कि छोटा सा उनसे कोई पद ले लिया जाए छटपटाने लगते हैं, पद दे दिया जाए बड़े खुश हो जाते हैं। क्या सांसारिक पदों का लेन देन ही जीवन है? क्या यही खुशी और दुख का कारण है? क्या संसार में ही हम बड़े छोटे होते हैं? क्या इन चीज़ों से इस आत्मा को कोई ताल्लुक है? क्या बाहरी वस्तुओं का जो आप सोच रहे, जो देख रहे, जो पूजा पाठ कर रहे, इस आत्मा का कोई ताल्लुक है? जब आपका इस शरीर का आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं है तो इन बाहरी वस्तुओं का किस प्रकार से ताल्लुक हो सकता है? लेकिन हम इन बाहरी वस्तुओं से इतना गहरे से चिपक गए हैं कि छोड़ नहीं पा रहे।
तो आप साधना की सबसे जरूरी आवश्यकता है। इस कारण से मैं बार बार बोलता हूँ, सत्संग कोई मनोरंजन का काम नहीं होता कि मनोरंजन के लिए होता है, कुछ मनोरंजन हो जाए, कुछ मन को अच्छा लगे, कुछ गायन हो, कुछ और, ये मनोरंजन का काम नहीं है। मनोरंजन के काम बहुत हैं, आपके घर भी मनोरंजन के साधन बहुत हैं, बाहर भी मनोरंजन के साधन बहुत हैं, लेकिन सत्संग मनोरंजन का साधन नहीं है। सत्संग जागने का साधन है, सत्संग सत्य का संग है, सत्संग परमात्मा तक ले जाने का रास्ता है, सत्संग सब रोगों का विनाश कर देने का रास्ता है, सत्संग आपकी सुख और समृद्धि का रास्ता है, सत्संग आपको जगाने का मार्ग है, सत्संग आपको ब्रह्म बनाने का मार्ग है, सत्संग आपके शरीर के अंदर जो इतने कष्ट पैदा होते हैं, जो जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कार पड़े हुए हैं, उनको काटने का नाम सत्संग है। क्योंकि इन चीज़ों के बिना जब तक अनंत अनंत जन्मों के कर्म समाप्त नहीं होंगे, नाम जब तक आप इस नाम को रट करके इन कर्म संस्कारों को नहीं काटोगे, नहीं समाप्त कर दोगे, तब तक इस जीवन में और अगले जन्मों में छटपटाहट ही चलती रहेगी। लेकिन जब आप इस नाम की तलवार को लेकर के सारे बंधनों को काट दोगे, तो जो नाम को रटने वाले हैं, जो परमात्मा के साधक हैं, जो उस अनंत के साधक हैं, जो परमात्मा, जब आप देखो आपके बच्चों के विषय में कोई कुछ बोल दे, आपको कितना बुरा लगता है, आप कितना दुखी परेशान होते हैं। क्या इतना परेशान कोई आपके इष्ट के बारे में बोल दे कभी हुए हैं? क्या आपके गुरुओं के बारे में कोई बोल दे इतना परेशान हुए हैं? क्या आप उनसे इतने जुड़े हुए हैं? क्या आपकी भावनाएं इतनी मजबूत हैं? ये सब सवाल आप अपने आप से पूछिए। कुछ लोग जो साधना कर रहे हैं, जिन्होंने प्रयास किया है, वो जानते हैं इन रहस्यों को, और जो इन रहस्यों को जान लेता है वो परमात्मा के नज़दीक चला जाता है, गुरु के नज़दीक चला जाता है। वहाँ ना किसी धर्म का बंधन होता है, ना कोई मजहब का बंधन होता है, ना कोई राष्ट्र का बंधन होता है, ना कोई शरीरों के बंधन होते हैं, कोई बंधन नहीं रहता। वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि वो अपने समान ही बना देता है और वो कोई दूसरा नहीं रहता। गुरु और शिष्य में कोई भेद भी नहीं रहता प्राप्त होने के बाद, क्योंकि वो उसी का रूप हो जाता है, उसी की छाया हो जाती है, उसी की तरह से हो जाता है। जिस प्रकार से एक फैक्ट्री के अंदर कोई सामान बनता है, वो मशीन अनेकों सामान बनाती है, एक जैसा ही सामान बनाती चली जाती है। उसी प्रकार से गुरु अनेक शिष्यों को अपने जैसा बनाते चले जाते हैं और पार उतारते चले जाते हैं, और किसी की भी औकात नहीं कि कोई रास्ते में रोक दे, क्योंकि भजन करने वाले इस जगत में बहुत कम हैं। क्योंकि भजन के अंदर इतनी ताकत और क्षमता होती है, जो भजन करेगा उसको कोई रोक नहीं सकता। संसार के अंदर राम राम बोलने वाले बहुत हैं, कृष्ण कृष्ण बोलने वाले करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग प्रयास कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन साधना करने वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं। क्योंकि दिखावा करने वाले अनेकों लोग होते हैं, लेकिन मार्ग पर चलने वाले जो लोग होते हैं वो अलग से उनकी पहचान होती है। लाखों में कोई साधकों में एकाध लोग साधना करते हैं, और उन साधकों में जब साधना अंकुरित होने लगती है, जिस प्रकार से बीज से वृक्ष निकलने लगता है, तो ये लगता है अभी हम इसको तोड़ देंगे, हाथ से कुचल देंगे, पैर से कुचल देंगे, लेकिन जब वही वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, विशाल वृक्ष हो जाता है, सैकड़ों फुट की उसकी ऊंचाई हो जाती है, उसका तना इतना मजबूत होता है, तो वो मशीनों के द्वारा भी टक्कर मारने से भी नहीं
मानव के द्वारा तो कैसे कुचला जाएगा, मशीनों द्वारा भी मुश्किल से तोड़ा जाता है। तो इतना ताकतवर हो जाता है किससे? उस बीज मात्र से। तो जो ये नाम का बीज आपके हृदय के अंदर जब अंकुरित होगा, भक्ति का वृक्ष इतना मजबूत हो जाएगा, चाहे संसार टक्कर मारता रहे, हिलाता रहे, आपको बोलता रहे, कुछ भी करता रहे, आपके ऊपर प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि ये वृक्ष इतना मजबूत जब आपके हृदय में विशाल रूप ले लेगा, फिर सोचना नहीं पड़ता। जब हमारे संतों ने यही तो उपदेश दिया, इसी के मार्ग के ऊपर तो चले। क्योंकि हमारे संतों का वृक्ष, वो भक्ति का बीज इतना मजबूत हो गया, संसार उन्हें हिला ही नहीं पाया। किसी को जहर दिया, किसी को मारने का प्रयास किया, किसी को किसी तरीके से परेशान किया, कहीं दीवार गिरा दी गई, कहीं कुछ कर दिया गया, कहीं डुबोने का प्रयास किया, कहीं पशुओं से कुचलवाने का प्रयास, कुछ भी। लेकिन उन्होंने अपने भक्ति का रास्ता नहीं छोड़ा। सबके साथ संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए, प्यार से, किसी भी प्रकार से, लेकिन अपना मार्ग उन्होंने नहीं छोड़ा। क्योंकि वो जानते थे उस रहस्य को कि ये शरीर तो समाप्त हो जाएगा, 50-100 साल चलेगा, लेकिन जो साधना का वृक्ष है वो सदा सदा फल देता रहेगा। उस अनंत तक अगर हम पहुंच गए, फिर आना और जाना कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो जब आप उस ताकत की पहचान करोगे, उस नाम की पहचान करोगे, और जो रास्ता आपको बताया गया है उसके ऊपर चलोगे, तो ये जो बड़े बड़े योगी आपको दिखाई दे रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, ये आपके सामने कुछ भी नहीं होंगे। क्योंकि ऊपर जाने के बाद वस्त्रों से नहीं मापा जाता, बाहरी क्रियाकलापों से नहीं मापा जाता, सांसारिक गति से नहीं मापा जाता, सांसारिक ताकतों से, धन से, वैभव से नहीं मापा जाता, सांसारिक पावर से नहीं मापा जाता, नाम की ताकत से तोला जाएगा। क्योंकि किस लिए लोग दौड़ रहे हैं? बस भोजन के लिए, छोटी छोटी सुख सुविधाओं के लिए। इसका आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है कि आपको ये छोटी छोटी सुख सुविधाओं से कोई रोक पाएगा, या आपके भोजन में या दैनिक जरूरतों की वस्तुओं में किसी प्रकार की परेशानी आएगी। बिल्कुल आप सोचना भी मत। क्योंकि नाम के अंदर इतनी ताकत है, जब वो बड़े से बड़ी दौलत प्रदान कर देता है। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आप उस संसार की दौड़ से हट करके देखोगे, साधना करोगे और सुमरन करोगे, तो फिर जो भी चल रहा है, आपका जीवन बदल जाएगा, रहस्य बदल जाएगा, सोचने का तरीका बदल जाएगा, रहन सहन बदल जाएगा, साधना की बातें होने लगेंगी। जब आप किसी भी विषय के ऊपर बात करोगे, तो साधना के विषय के ऊपर बात करोगे, सांसारिक चीज़ों से ऊपर उठने लगोगे, उदाहरण भी आप परमात्मा के ही देने लगोगे। क्योंकि साधना के साथ आप जब जुड़ते हो, अभी ना आस्तिक ना नास्तिक, लेकिन आप जब आस्तिक हो जाओगे तो आपके चेहरे से अपने आप ही दिखने लगेगा, प्रभाव सब देख करके बता देंगे, अलग ही नज़र आने लगेगा। क्योंकि नाम की जो ताकत होती है, नाम की जो दौलत होती है, वो छिपाए नहीं छिपती। हम कितना भी उसको छुपा लें, कितना भी रोक लें, कितना भी प्रयास कर लें, जिस प्रकार से एक कहावत है कि घी कैसा भी हो अंधेरे में भी पता चल जाता है, उसी प्रकार से नाम की जो ताकत है, किसी भी जगह के ऊपर आप रहो। ये नहीं आप केवल ब्रज में जा कर के रहोगे, अयोध्या में जा कर के रहोगे, हिमालय में जा कर के रहोगे, तभी छिपाए नहीं छिपती। आप कहीं भी रहो, वो दौलत आपको किसी भी प्रकार से छुपाए नहीं छुपती। आप उसको छुपा ही नहीं पाओगे, कितना भी कैसे भी कर लो, क्योंकि वो अमृत छलक छलक करके आएगा। शब्द में इतना तेज होगा
आपके आसपास जहाँ रहोगे वहाँ पवित्रता शुरू हो जाएगी, वहाँ लोग जीवन मुक्ति का अनुभव करने लगेंगे, भय मुक्त होने लगेंगे, डर दूर होने लगेगा। तो ये नाम की जो ताकत है इसको पहचानने का प्रयास कीजिए, कोशिश करें। आज जो रास पूर्णिमा है, कुछ लोग रास के विषय में ही सुनने के लिए आए हैं। गुरु मुख हुए बगैर रास में प्रवेश किसी जीव का नहीं हो सकता। कितना भी प्रयास करें, अगर आप समझते हो कि शरीरों का मिलना रास है तो ये आपका भ्रम है। आत्मा और परमात्मा का मिलना रास है। आत्मा और परमात्मा जब एकाकार होता है, द्वैत का भाव खत्म हो जाता है, दो का भाव खत्म हो जाता है। जो राधा राधा, बहुत लोग बोलते हैं कि राधा का जो खेल है, राधा थी या नहीं थी। राधा जब आप 18वें ब्रह्मांड में पहुंचोगे, आपको राधा नाम की ध्वनि सुनाई देने लगेगी। जो 18 ब्रह्मांड में पहुंचे हैं उन्हें पता भी होगा, नाम की गूंज सुनाई देगी। ये नाम शब्दों का नाम नहीं है कि शब्दों का नाम है, ये धुनात्मक नाम है जो धुन के अंदर सुनाई देता है। जब आप वहाँ पहुँचोगे तब आपको एहसास हो जाएगा। जो लोग वहाँ नहीं पहुँचे वही इस विषय के ऊपर शरीरों को ले करके खेलते रहते हैं, शरीरों को ले करके बोलते रहते हैं। लेकिन जो हमारे योगेश्वर हैं, जो योगियों के ईश्वर हैं, जो जिन्होंने योग को सिखाया, जिन्होंने जीने का रहस्य दिया, जिन्होंने एक एक शब्द को उधेड़ करके रख दिया, जिन्होंने एक एक रहस्य आप सब लोगों के सामने रख दिया, जो रसिक के स्वामी हैं, जो रासेश्वर हैं, वो उस परमात्मा के अंदर जब आपकी आत्मा इतनी पवित्र हो जाएगी, इतनी पवित्र हो जाएगी कि दूसरा भेद नहीं रहेगा। जब आप 18 ब्रह्मांड के ऊपर पहुँचोगे तो वो परमात्मा आपको नजर आने लगेंगे और अनुभव होने लगेगा। और जब आप उसको पार करोगे ब्रह्मांड को, तो नाद बदली हो जाएगा। जब नाद बदली होगा, नाद के साथ साथ नाम बदली हो जाएगा, नाम के साथ साथ रूप भी बदली हो जाएगा। और फिर खेल शुरू होगा आत्मा और परमात्मा का। जो 18 से 21 ब्रह्मांड के बीच जो खेल होता है, जो वो आत्मा अनुभव करती है, जो मिलन का उन्हें परम आनंद मिलता है, जो उस चढ़ाई में ध्यान में जो उन्हें अनुभव होता है, उसको जो मंजिल जब प्राप्त होती है, ये रास का जो वर्णन है, ये 18 और 21 ब्रह्मांड के मध्य जो खेल चल रहा है उसका खेल है। लेकिन हमने इसको और ही रूप दे दिया। हम संसार में ही फंस गए कि स्त्री और पुरुष का मेल ही रास है। कुछ लोग तो रास को वैसे ही कुछ भी बोलने लगे, इसका महत्व ही नहीं समझ पाए। कुछ लोग राधा को ही नकारने लगे। राधा, मैं उस राधा का जिक्र नहीं कर रहा जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, जिसको आप मान करके बैठ गए हैं, जिसको आप मंदिरों के अंदर पूजते हो, जिसको आप श्री योगेश्वर के साथ खड़ी कर दिया। मैं उस राधा का जिक्र नहीं कर रहा, मैं उस नाद का जिक्र कर रहा हूँ जो धीरे धीरे 13 से गूंजना शुरू हो जाता है और 18 तक खुल करके सामने आ जाता है बिल्कुल। लेकिन जो नहीं पहुँचे, साधना नहीं की, जिन्होंने चढ़ाई नहीं की, जो 21 ब्रह्मांड जहाँ हमारे संतों ने डेरा डाला है, जहाँ हमारे संत पहुँचे हैं, वहाँ तक जो नहीं पहुँचे, उनके सामने इन बातों को बोलना बेवकूफ़ों वाली हरकतें होंगी।
तो आप जब साधना करोगे तो ये रास आप भी अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसमें आयु का कोई विधान नहीं कि युवा अवस्था होनी जरूरी है या बचपना जरूरी है या वृद्धावस्था जरूरी है। वहाँ चढ़ाई देखी जाती है, भजन देखा जाता है, सुमरण देखा जाता है, तेज देखा जाता है, पवित्रता देखी जाती है। वो मापने का तरीका ही अलग है। आप किसी भी प्रकार से चढ़ जाइए, लेकिन जब आप वहाँ चढ़ जाते हैं तो आपको उस चीज़ का अनुभव होता है, आपको पता चलता है हम कहाँ आए हैं, इस आत्मा में कितना तेज है, आपको अनुभव होने लगेगा उड़ने का। लोग शरीर छोड़ करके चले जाते हैं उस अवस्था में, क्योंकि वहाँ शरीरों का ज़्यादा सा महत्व नहीं रहता। तो जब ये आत्मा सब शरीरों को तोड़ करके आगे बढ़ती है, उसका नाम रास है। और जो परमात्मा के साथ कि इस समय के ऊपर रास हुआ, वो समय वही है कि जब अंत समय होता है, जब वहाँ पहुँचते हैं तो फिर कुछ खोना और पाना शेष नहीं रहता। उस महारास में इस धरा के ऊपर हैं कुछ आत्माएं, ज़्यादा नहीं हैं, 2-4 बड़ी मुश्किल से वो आत्माएं होंगी, और इससे ज़्यादा कोई रसिक इस धरा के ऊपर नहीं है। चाहे कोई गुरु बना हुआ है, चाहे कोई अवतार का वेश धारण किए हुए है, चाहे कोई कितनी ऊंची स्थिति बोल रहा है, चाहे कुछ भी कह रहा है, लेकिन रास में प्रवेश इस धरा के ऊपर 800 करोड़ के आसपास लोग होंगे, लेकिन 2-4 लोगों का ही रास में प्रवेश है। ये नहीं कि वहाँ केवल स्त्रियों का कि शरीर का महत्व है कि जो पुरुष है वहाँ प्रवेश नहीं होता। वो पुरुष और स्त्रियाँ वहाँ जा करके स्त्री का रूप धारण कर लेती हैं सब आत्माएं। जो ये पुरुष हैं ये मत समझना कि वो पुरुष हैं, हम नहीं जा सकते। सब आत्माएं एक ही रूप धारण कर लेती हैं। इसी कारण से रास का जब वर्णन आता है, ये कहा है कि बहुत सी गोपियां बहुत सी, लेकिन परमात्मा एक, और सब स्त्रियां पुरुष एक। इसका यही रहस्य हुआ कि आत्माएं अनेकों हैं, अनेकों आत्माएं हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है। अनेकों गोपियां, यानी ये आत्माएं गोपियां जो अपनी इंद्रियों को पी गए, जिन्होंने अपने सब कुछ पकड़ में कर लिया, मन के ऊपर काबू में कर लिया, तो आप उस स्थिति तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। बाहरी वस्तुओं में अगर आप फंसेंगे तो ये हमारे आयुर्वेद के अनुसार, संसार के अनुसार कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो चंद्रमा को देख करके अपना लाभ देती हैं, कुछ दवाएं सूर्य को देख करके लाभ देती हैं। अलग अलग प्रकार से किरणों का प्रभाव होता है, अच्छा और बुरा। ये आयुर्वेद का प्रभाव होता है, दवाओं का प्रभाव होता है, वो तो विषय ही अलग है। लेकिन अगर आपको रास में प्रवेश चाहिए तो आप साधना शुरू करो और 21 ब्रह्मांड तक की चढ़ाई कीजिए, और फिर आ करके मुझे बताइए। हम बताएंगे आपने कितनी चढ़ाई कर रखी है, और आप ही बोलने लगोगे। आपके शब्द को बोलते ही लोग ही बताने लगेंगे, क्योंकि शब्द में इतना तेज हो जाएगा। आपका शब्द किसी से कटेगा नहीं, शब्द किसी से नहीं टूटेगा, जो बोल दोगे वही हो जाएगा। साधना का तेज इतना होगा, शब्द को कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे अच्छा बोल दो चाहे बुरा बोल दो, क्योंकि बोलने वाले आप नहीं होगे। आपकी स्थिति इतनी ऊंची होगी, सब कुछ करने वाला वो परमात्मा होगा, आप तो मात्र माध्यम बन जाओगे। उस समय के ऊपर आप में, हम में और उसमें कोई भेद नहीं रहेगा, सब के सब एक प्रकार के जीव हो जाते हैं। इसी कारण से परमात्मा ने
किसी भी गोपी के अंदर भेद नहीं किया, सबको समान समझ करके सबके साथ समान व्यवहार किया। यानी सबकी सब आत्माएं बराबर हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वहाँ जा कर के वही एक प्रकार की हो जाती हैं। आप ये मत समझो कि आप स्त्री हो तो वहाँ भी स्त्रियाँ रहेंगी, कि आप पुरुष हो तो वहाँ भी पुरुष रहेंगे। वहाँ ना स्त्री है ना पुरुष है, वहाँ तो समान है, सब कुछ एक समान हो जाएगी। आत्मा ही आत्मा है बस, और कुछ नहीं है। तो आप ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए, और उस सुमरण के साथ आप जागने का प्रयास कीजिए। अगले प्रोग्राम का तो आपको पता ही है, पूर्णिमा को है, शायद 27 का। तो आप ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए, आसन और भोजन के ऊपर अपनी पकड़ बनाइए। आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।